औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, 14 सतून नांदेड़ में आप तमाम का इस्तक़बाल है। मैं आपकी खिदमत में शेख इमरान। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन लगने की वजह से तालीमी इदारे मुकम्मिल हुकूमत हिंद ने बंद करा दी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तलबा और तालिबात का तालीमी नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई होना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे ख़ास मेहमान सैयद शरीफ साहब, जो ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन आइटा के रियासती सदर है, वो हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले हम सर आपका इस्तक़बाल करते हैं। शुक्रिया सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है मेरा कि आइटा का मकसद क्या है, किस सिलसिले में और कब से काम करती है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका इस मौके पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आपके चैनल के ज़रिए से कुछ बातें असातिज़ा, तलबा और औलिया तलबा के दरमियान पहुँचाने की हमको का मौका दिया। जैसा कि आपका जो सवाल है, आपका मकसद क्या है आइटा का? ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन आइटा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में 1992 से काम कर रही है। इसके रिनाइसेंस के बाद, नशत सनिया के बाद, बिलखुसूस महाराष्ट्र में इसके मेंबरान की तादाद में काफ़ी इजाफ़ा हुआ। चूँकि एक नेशनल तंजीम होने के नाते, एक नेशनल एसोसिएशन होने की हैसियत से इसका एक पूरा मरकज़ी सेटअप कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 12 स्टेट्स के अंदर ये काम कर रही है। उन 12 स्टेट्स में महाराष्ट्र भी एक वाइब्रेंट स्टेट की हैसियत से एक अपना मुकाम रखता है, जो पूरे नेशनल लेवल पर एक आला मुकाम और असातिज़ा के अंदर जो पैगाम, मज़बूत पैगाम देना चाहती है, वो आइटा इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर उसने अपना वो मुकाम असातिज़ा के अंदर पा लिया है। इसके अगराज़ व मकासिद को अगर हम बात करें तो तकरीबन 8 अगराज़ व मकासिद के तहत हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर असातिज़ा की तालीम व तरबियत के तहत अपने प्रोग्राम्स को चलाते हैं। सबसे अहम जो मकसद है इसका कि तालीमी अदारों में अखलाकी माहौल को परवान चढ़ाना, वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल है कि हम अपने अदारों के अंदर जहाँ पर हमारे असातिज़ा काम कर रहे हैं, उन असातिज़ा के ज़रिए से एक जो हमारे मेंबर्स होते हैं, आइटा के मेंबर, जिन अदारों के अंदर वो काम कर रहे हैं, उन अदारों के अंदर वो अपने तलबा को अखलाकियात पर मबनी तालीम से आरास्ता करें। ये मेन फोकस हमारा इस वक्त तंजीम का है। दूसरा सवाल आपसे ये है सर कि हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में और सरकारी स्कूल्स में टीचर्स मेहनत करते, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उनके लिए उन सहूलियात का जो है फुकदान नज़र आता है। तो इस सिलसिले में आप क्या काम करते हैं? नहीं, देखिए, ये तो असल में ऐसा काम है कि बुनियादी सहूलियात का जो फुकदान का मामला है वो सिर्फ प्राइवेट स्कूलों का मामला नहीं है, और ये बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि गवर्नमेंट्स की तरफ से बहुत सारी स्कीमें स्कूलों के लिए भी फराहम की जाती हैं। अब आइटा चूँकि अपने एक मखसूस कैडर के साथ में काम कर रही है, और हमारा अप्रोच ये होता है, हमारी कोशिश ये होती है कि स्कूलों को मिलने वाली जो ऐड है या हुकूमत की तरफ से नॉन सैलरी ग्रांट जो स्कूलों को मिलती है, जो फ़िलवक्त किसी वजह से अभी बंद है, हमारी कोशिश भी यही है कि हम हुकूमत को इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं कि फ़ौरन वो जिन स्कूलों को या पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो तालीमी अदारों को जो नुकसान हो रहा है या बुनियादी सहूलियात का जो फुकदान हो रहा है, उसकी तरफ तवज्जो देने की हम कोशिश करते हैं, दिलाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये काम सिर्फ हुकूमत का नहीं है, ये समाज का भी होता है, इंतज़ामिया का भी होता है कि वो इस जानिब अपनी तवज्जो दे। सर, और इस सवाल मेरा ये है कि हम देखते हैं कि हुकूमत ने जो है पूरे मुल्क भर में लॉकडाउन लगा दिया था और तलबा के जो है ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी था। तो इस सिलसिले में क्या उसके नताइज हो सकते हैं? ऑनलाइन तालीम से कितना फ़ायदा हो रहा है?
मैं यहाँ पर थोड़ा रोक कर आपको ये बात बता दूँ कि जैसे ही हुआ ये कि अब दुनिया दो हिस्सों के अंदर बढ़ चुकी है, दो पीरियड्स के अंदर उसको डिवाइड कर दिया गया है। एक तो ये है कि प्री कोविड और दूसरा है पोस्ट कोविड। प्री कोविड के बाद की सिचुएशन और पोस्ट कोविड के बाद की सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ है। पोस्ट कोविड के बाद में डिजिटलाइजेशन का चलन ज़्यादा हुआ, ऑनलाइन सिस्टम को फ़रोग़ मिला, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाना पड़ा जिस शोबे को, वो तालीम का शोबा रहा, एजुकेशन का शोबा रहा। और उसमें भी बिलखुसूस जो कौम इसके अंदर सबसे ज़्यादा मुतासिर और इफ़ेक्ट हुई है वो मिल्लत इस्लामिया है। अब ऐसी सूरत में आइटा महाराष्ट्र ने गुज़िश्ता साल जैसे ही लॉकडाउन का फ़ैसला हुआ और नई तालीमी साल का ऐलान हुआ, तो उस वक्त हमने ये डिसीज़न लिया कि हम हर मज़मून के ग्रुप्स तैयार करें। सोशल मीडिया ग्रुप्स हमने तैयार किए अल्हम्दुलिल्लाह, और उन सोशल मीडिया ग्रुप्स के ज़रिए से हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर उसके अंदर बेहतरीन असातिज़ा को हमने उसमें शामिल किया कि अपने मज़ामीन के जो माहिर असातिज़ा हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन तमाम असातिज़ा को उसमें शामिल किया। शामिल करने के बाद में हमने उनसे दरख्वास्त की कि आप जो है तो इस डिजिटलाइजेशन के ज़रिए से, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए से कौम और मिल्लत के बच्चों को जो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल जानते हैं, वो इल्म आप या वो महारत हम अपने बच्चों के अंदर भी उसको डाइवर्ट करें। तो इस तरह से पूरे महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 3,500 असातिज़ा इस वक्त फ़िल वक्त उन सोशल मीडिया ग्रुप्स के ज़रिए से जुड़े हुए हैं, जो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से तलबा की रहनुमाई कर रहे हैं। सर आपसे सवाल अगला ये है मेरा कि अभी हम देखते हैं कि प्राइवेट जो असातिज़ा थे वो स्कूल्स बंद होने की वजह से उनकी सैलरीज वगैरह जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई और बहुत सारे परेशान जो है तलबा भी थे। तो इसके लिए आपने क्या काम, कौन से काम अंजाम दिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। असल में कि हमारा तो ये ईमान है और हमारा ये होना भी चाहिए कि फ़र्द कायम मिल्लत से रब्ते तन्हा कुछ भी नहीं। तो हमने शुरू से ही, पहले ही दिन से इस बात को महसूस किया कि जो नॉन ग्रेंड असातिज़ा हैं या जो नॉन ग्रेंड स्कूलों के अंदर काम कर रहे हैं, उन लोगों के सामने माशी हालात उनके बड़े संगीन हैं, उन असातिज़ा के, हमारे भाइयों के। तो ऐसी सूरत में हमने फ़ौरी तौर पर एक डिसीज़न लिया कि हम जहाँ जहाँ पर आइटा मुस्तकम है, जैसे मिसाल के तौर पर नांदेड़ है, जलगांव है, नागपुर है, मुंबई है, लातूर है, परभनी है, तो ऐसे मुकामात पर हमने एक अपील की हमारे कैडर से कि हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उन लोगों के लिए मुख्तस करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस आवाज़ पर हमारे कैडर ने लब्बैक कहा और कुछ ही दिनों के अंदर गुज़िश्ता साल हमने तकरीबन 7 लाख की खतीर रकम असातिज़ा के अकाउंट में बिलरास ट्रांसफ़र की। और जहाँ पर माहाना राशन की ज़रूरत पड़ी, हमने राशन के ज़रिए से उन असातिज़ा की उनकी मदद की। इस साल अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला शुरू है दीगर मुकामात पर, जिसमें मुंबई है, नांदेड़ है, नागपुर है। मुंबई में अभी तक तकरीबन 2 लाख रुपये उन अनएडेड टीचर्स के लिए वो 2 लाख के ज़रिए से उनकी मदद की जा सकी। तो ये तो हमारी हैसियत के हिसाब से हमने काम किया। अब हमने गवर्नमेंट से भी मुतालिबा किया इस चीज़ के लिए कि जिस तरीके से तेलंगाना हुकूमत ने वहाँ के अनएडेड टीचर्स जो स्कूलों के अंदर काम कर रहे हैं, उनको पर मंथ 2,000 रुपये महीना और 25 किलो चावल उन्होंने ये स्कीम के तहत उन असातिज़ा के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ पर आइटा महाराष्ट्र ने भी, असातिज़ा की वो वाहिद तंजीम पूरे महाराष्ट्र के अंदर ऐसी है जिन्होंने हुकूमत से ये मुतालिबा किया कि आप फौरी तौर पर वो असातिज़ा जिनकी सैलरी अभी नहीं है, नॉन ग्रेंड पर काम कर रहे हैं, उनके अकाउंट में फ़ौरन 4,000 रुपये और 15 किलो गेहूँ और 10 किलो चावल, इस तरीके से हमने हुकूमत से भी इसका मुतालिबा किया। दूसरी चीज़ कि वो ऐसे स्कूल्स या ऐसे असातिज़ा जिनका ग्रांट 20% आ चुकी है और 40% पर वो प्रमोट हो चुके हैं, लेकिन उनका शालार्थ आईडी अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, तो हमने हुकूमत से ही मुतालिबा किया कि फ़ौरन उन लोगों का शालार्थ आईडी क्रिएट करके किया जाए, ताकि जो 40% की सैलरी है वो सैलरी उनके अकाउंट के अंदर फौरी तौर पर चली जाए। तो इस तरीके से आइटा ने लॉकडाउन के अंदर ऐसे बहुत सारे कामों को अंजाम दिया।
चूँकि यहाँ पर तफसील में जाने का मौका नहीं है, चूँकि एक लंबी एक रिपोर्ट हमारे पास में उसकी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर सवाल मेरा ये है सर आपसे कि आईटा का मुस्तकबिल में क्या प्रोग्राम है, कौन कौन से प्रोग्राम अंजाम देने वाले? जी, सबसे पहले तो ये कि तरजीही बुनियाद पर मिका शुरू होने के बाद में हमारे सामने जो चीज़ आई है वो ये है कि अब आसार अभी इस वक्त तो स्कूल खुलने के दूर दूर तक हमको नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि हुकूमत ने भी यह हुकूमत की जानिब से भी ऐलान आ चुका है कि मुमकिन है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर कोविड की तीसरी लहर आए और वो बच्चों को इफ़ेक्ट करे। तो इसके पस मंज़र के अंदर उसको सामने रखते हुए माहिरीन तालीम और साइंटिस्ट भी इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि अभी ऐन मुस्तकबिल के अंदर स्कूल खोलना ख़तरे से खाली नहीं है। अब ऐसी सूरत में फिर हमने देखा कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान फिर तालीम का हो रहा है, तो हमने फौरी तौर पर ये डिसीज़न लिया कि हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक मुहिम तालीम हमारी हर हाल में जारी, इस उन्वान के तहत हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुहिम को मनाएंगे, जिसके जो मकासद है उनमें सबसे पहले जो मकसद है हमारा कि तलबा को तालीम से जोड़ना, पेरेंट्स को बेदार करना, तीसरा है असातिज़ा को मोटिवेट करना, और चौथा है ड्रॉप आउट्स की शरह को कम करना। यानी जो बच्चे तर्क तालीम कर चुके हैं या तर्क तालीम करने का इरादा कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उनको मोटिवेट करके मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनकी दिलचस्पी को तालीम के तय बढ़ाना, ये हमारे मकासद है। अब उसके लिए हमने बहुत सारी तरीक़ेकार अपनाए हैं। ये मुहिम हमारी पूरे महाराष्ट्र के अंदर 2 तरीके से होगी। जहाँ पर ऑफ़लाइन हो सकता है, हम वहाँ पर गवर्नमेंट्स के पूरे नॉर्म्स को और पूरे हिफाजती इक़दाम को मद्देनज़र रखते हुए उसको हम ऑफ़लाइन करने की कोशिश करेंगे। बिग सिटीज़ के अंदर चूँकि अभी ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, इसलिए हम बड़े शहरों के अंदर इसको ऑनलाइन लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे काम हैं। हमने इसके लिए 10 तारीख को इंशाअल्लाह मुबारक कापड़ी साहब, जो माहिर तालीम है, एजुकेशनल काउंसिलर भी है ऑल इंडिया लेवल पर, उनका 10 तारीख को असातिज़ा के लिए हमने एक मोटिवेशनल लेक्चर रखा है असातिज़ा के लिए, जो इस मुहिम का हिस्सा है। उसी तरीके से उसका उन्वान है बिखरता क्लासरूम और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। उसी तरीके से 12 तारीख को साइंस इस मजमून के तहत दिलचस्पी पैदा करने के लिए हमने मिशिगन यूनिवर्सिटी अमेरिका के साइंटिस्ट जो है उन लोगों उनके ज़ेर एहतमाम, उनके ज़ेर निगरानी, उनकी सरपरस्ती के अंदर एक वेबिनार रखा है, ताकि महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे ऑल इंडिया के साइंस के टीचर्स को हम उस वेबिनार से जोड़े और उसके ज़रिए से वो तलबा के अंदर साइंसी रुझान को पैदा करने की कोशिश करें। तो इस तरह से ये जो एक्टिविटीज़ है जो तरजीही बुनियाद पर आईटा महाराष्ट्र ने सोची है वो हम कर रहे हैं। हमारे 4 साला मंसूबा अल्हम्दुलिल्लाह वो बन चुका है। नांदेड़ के अंदर जो ये 2 दिन की जो दो रोज़ा मीटिंग थी हमारी, उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि आज हम उस मंसूबे को फाइनलाइज़ करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा काम हमारा तकमील को पहुँच चुका है और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जो मुहिम हम मनाने जा रहे हैं, इस मुहिम को तालीमी मैदान के अंदर आईटा के ज़रिए से एक संगमील की हैसियत हासिल हो और कौम मिल्लत का जो नुकसान हो रहा है इस मुहिम के ज़रिए से वो कम से कम पूरा करने की हम कोशिश करें। तो नाज़रीन, ये थे हमारे रियासती आईटा के सदर सैयद शरीफ साहब। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं हमारे चैनल की तरफ से, और नाज़रीन से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप अब तक हमारे न्यूज़ चैनल 14 सितंबर को सब्सक्राइब नहीं करें तो आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह। नांदेड़ की सियासी, समाजी, माशी और अवामी खबरों के साथ इश्तिहारात के लिए हमसे रब्ता करें।